भाई कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी का कार्यक्रम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं इस कार्यक्रम में। पत्रकार महोदय, सनातन के जिस देश में हम रहते हैं वहाँ कहा जाता है संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, सभ्यता संस्कृति। हमें अपने पूर्वजों से संस्कृति मिली है ना। तो हम अगर हमारा कोई निमंत्रण हमें दे तो हम कभी नहीं ठुकराते ना, नहीं ठुकराते ना। अब हम आप ये देखिए कि हम जब भी किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो हमारे भजनों के अंदर ही क्या है, भजनों के अंदर क्या है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। खाटू श्याम बाबा जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, चलो बुलावा आया है, बाबा श्याम ने बुलाया है। जब हम उज्जैन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, चलो बुलावा आया है, महाकाल ने बुलाया है। तो जब श्री राम ने ही नहीं बुलाया तो फिर कहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे। श्री राम की पावन भूमि पे कदम वो रखेगा प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जिसको श्री राम चाहेंगे भाई। और इन विधर्मियों को, जिन्होंने 1947 से लेकर 2014 तक, जब तक इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा चाहे राम के अस्तित्व को मिटाने का काम ना किया हो। इन्होंने कब 1947 से शुरू होती है, जब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सबसे पहले विरोध दर्ज करवाया जाता है। राजेंद्र प्रसाद, हमारे जो आदरणीय राष्ट्रपति, जब सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा में जाते, सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान में, तो कह के विरोध किया जाता है कि तुम हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हो। उसके बाद संविधान के अंदर जब संविधान बनता है तो उसके अंदर आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 और उसके बाद HRC एक्ट 1951, उसके बाद सेक्युलर एक्ट, सेक्युलरिज्म, उसके बाद 1991 के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके बाद जब राम सेतु पे डेवलपमेंट की बात होती है तो कहा जाता है राम डेवलपमेंट जरूरी है, राम सेतु जरूरी है, राम सेतु को तोड़वा देना चाहिए। क्या दिक्कत है अगर राम सेतु टूट जाता है तो? सुब्रमण्यम स्वामी जैसा वकील अगर उस समय ना मौजूद होता तो शायद आज हमें अपनी विरासत राम सेतु भी नहीं देखने को मिलती। सुब्रमण्यम स्वामी ने जुडिशरी में, जज ने जब ये बात बोली कि क्या आप लोग राम सेतु की पूजा अर्चना करते हो वहाँ जाके, तो राम सेतु का क्या महत्व है जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने जो काउंटर किया था ना उनको, वो पूरे देश के लोगों को सीखना चाहिए और याद रखना चाहिए। आज वो जो भी हो गए हों, लेकिन उस समय उनका जो वाक्यांश था मैं वो रिपीट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा, इस देश का प्रत्येक सनातनी, इस देश का प्रत्येक राम भक्त, इस देश का प्रत्येक गो भक्त और इस देश का प्रत्येक देशभक्त सूरज को जल अर्पित करता है, लेकिन वो सूरज पे जाके जल अर्पित नहीं करता। तो ये महत्व नहीं रखता कि जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो आपसे कितना दूर है, या आप वहाँ जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे। ये कह के उन्होंने राम सेतु का तोड़ना रोका था, अन्यथा आज हमें राम सेतु देखने को नहीं मिलता। जिन लोगों ने अपनी लिटरेचर के अंदर जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर ये लिखवाया कि राम इज अ सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त नहीं है। जिन्होंने अपनी किताबों से लेके, और जब इससे महत्वपूर्ण, एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, 2011 के अंदर हमारी आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती मोनिका अरोड़ा जी ने 2011 के अंदर एक किताब बैन करवाई जिसका नाम था 300 वर्जन्स ऑफ रामायण। अब उस रामायण की किताब के अंदर भी बता देता हूँ मैं क्या था। वो उसके अंदर लिखा गया था, रावण सीता का बाप है, लक्ष्मण जी व्यभिचारी है, हनुमान जी शयन कक्षों में झांका करते हैं। और उसके बाद एक और पब्लिकेशन, लेकिन इसको रुकवाने की पहल नहीं की जाती इनके द्वारा। फिर एक पब्लिकेशन, पेंगुइन पब्लिकेशन, जो कहता है कि हम अपनी बुक बंद कर देंगे, लेकिन आप हमारी पब्लिकेशन का नाम हाईलाइट मत करना। वो क्या लिखता है इस देश में किताबों के अंदर, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जी से ये पूछा गया कि आप रात्रि भोजन में क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा गोमांस परोसा जाए। ये चीजें ये लोग किताबों में पढ़ा रहे थे पत्रकार महोदय। जब ये चीजें बैन हुई एडवोकेट के द्वारा, तो इनके द्वारा क्या कहा गया वो भी बता देता हूँ। ये इन पब्लिकेशन हाउसेस के साथ मिल गए और इन्होंने कहा देश का सेफ्रनाइजेशन किया जा रहा है, देश का भगवाकरण किया जा रहा है, ये तो सेफ्रॉन टेरर है। और ये वो लोग हैं जो आज शंकराचार्य जी की आड़ में छुपकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। इनको आना तो था नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि जिनकी वोट इनको चाहिए वो भी इन्हें वोट नहीं देंगे, तो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए था। तो इन्होंने शंकराचार्य का मुखौटा लगाकर और अपनी मंशा जग जाहिर कर दी। अच्छा भाई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि राम मंदिर में यहाँ उल्लास दिखाया जा रहा है, उत्सव दिखाया जा रहा है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जल रहा है तो भाई एक बात मेरे, अच्छा ये वो लोग हैं जिनको मणिपुर का, पहली बात तो मणिपुर का इतिहास ही नहीं पता, इनको यही नहीं पता मणिपुर में जो कौम मणिपुर की मूल निवासी थी वो उनके साथ पिछले 75 सालों से क्या हो रहा था। भाई मान लिया इस देश के अंदर नारी सर्वोच्च स्थान पे है। देखो जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस बात का हम भी विरोध करेंगे कि अगर महिला का बलात्कार होता है तो जिसने बलात्कार किया उसको इंडिया गेट पे फांसी दो ताकि वो लेसन बन सके। इस बात में हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे जो इनका विरोध कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं मणिपुर की, उन लोगों को इतिहास के लिए बता देता हूँ कि जो वहाँ की मूल प्रजाति है ना, जिसको मैतेई प्रजाति कहा जाता है, वो प्रजाति पहाड़ों के निचले स्थल पर है। और इन्होंने कानून बनाया कि ये जो समुदाय है, जो इनका मूल निवासी है, वो जमीन नहीं ले सकता पहाड़ों पे। मतलब एक समुदाय जो मणिपुर का मूल निवासी है वो मणिपुर में ही धरती नहीं खरीद सकता। इससे बड़ा कौन सा अन्याय है? ये भी तो अन्याय है ना, तो उनकी आवाज भी उठाओ। सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा चलाते हैं पत्रकार महोदय, ये लोग, इनके सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा आज भी इनके तस्वीर वायरल कर रहे हैं मणिपुर की कि जल रहा है, राम इधर उत्सव चल रहा है, मोदी जी आएंगे भाषण देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये अभी इन्होंने पार्लियामेंट्री सेशन से 17 घंटे पहले किया था ना, 17 घंटे पहले किया था। वीडियो कब बनी थी? अगर इनको महिलाओं की इतनी चिंता होती ना तो ये उसी दिन वायरल करते जिस दिन ये कृत्य हुआ था। मॉनसून पार्लियामेंट्री सेशन से 17 घंटे पहले वायरल करने का मतलब यही है कि ये उस पार्लियामेंट्री सेशन को रद्द करवाना चाहते थे। अच्छा, राम राज और अभी के राज में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? भाई साहब, जिन्होंने राम, इन लोगों ने तो राम पढ़ा है नहीं, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें जरूर ये शिक्षा दी है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज अभी राम राज्य आया, शुरुआत है, कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके बाद राम राज्य की शुरुआत होगी। राम राज्य क्या था जी? महर्षि, पहले तो इन्होंने 300 वर्जन दिखा दिए। आदर्श कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि और कंब ऋषि, जिन्होंने साक्षात राम को देखा, वही तो राम का इतिहास लिखेगा ना, और कोई कैसे लिख सकता है? तो जो उन्होंने राम राज्य वर्णित किया वो बता देता हूँ। राम के राज्य में कोई दुखी नहीं है, राम के राज्य में किसी को रोग नहीं है, राम के राज्य में पशु हत्या निषेध है, राम के राज्य में जो परम गोभक्त राम थे उनके राज्य के अंदर गौ माता को माँ का सम्मान है, उनके लिए धरती का सम्मान है, उनके लिए प्रकृति का प्रत्येक जीव जंतु से उतना ही प्रेम है जितना मनुष्य से प्रेम है। राम का राज्य वो है जिसके अंदर जिसमें अहंकार नहीं है, जहाँ घमंड नहीं है, जहाँ द्वेष नहीं है, जहाँ आज माता पिता में लड़ाई, जहाँ पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, पिता पुत्र के संबंध बिगड़ रहे हैं, दोस्त से ईर्ष्या कर रहा है, तो राम का राज्य वो है जहाँ मित्र के बीच में ईर्ष्या नहीं है, जहाँ परिवार से लेके, गांव से लेके, कुटुंब से लेके पूरा का पूरा राज्य सकुशल है और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करता है। राम वो है जिनके राज के अंदर प्रकृति का कण कण खुश है। राम वो है जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लागू करी कि एक नागरिक को, एक मनुष्य को समान दृष्टि से देखा जाए, जो आज के देश में, आज के राज्य में नहीं देखा जाता। अंत में सिर्फ ये कहूँगा, राम वो है जिसके राज्य के अंदर किसानों को जब खेतों को वर्षा जरूरत पड़ती थी तो वेद मंत्रों से बादल बरसात किया करते। तो श्री राम के राज्य की तो भाई पत्रकार महोदय कल्पना अतुलनीय है। तो इसका तो मैं इसको विस्तार से बताऊंगा तो मैं 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। आप मूल प्रश्न, कोठारी बंधु आपको याद है? बिल्कुल याद है जी। उनकी बहन से हमारी मुलाकात भी क्यों विजय भाई, हम उनकी बहन से भी मिल के आए थे। ये हमारे बड़े भाई हैं विजय भाई, मैं और विजय भाई गए थे। पूर्णिमा कोठारी जी, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से एक अपील, विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा जनता से। शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो ये आज राम मंदिर अर्पित हो रहा है। यही उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी ने बोला। मैं बहन पूर्णिमा कोठारी की बात रखना चाहता हूँ। उन्होंने जिस समय ये प्रकरण हो रहा था, 30 अक्टूबर 1990 की बात है, जब ये बात हुई तो उनका विवाह था 8 दिसंबर को, मतलब एक महीना 9 दिन के बाद जिसकी बहन का विवाह हो, वो दोनों सगे भाई कार सेवा देने आ जाए यहाँ पे अयोध्या के अंदर। और क्या उसकी बहन के द्वारा कहा जाता है कि हमने एक भाई को रोकने का प्रयास करा, हमने कहा एक भाई रुक जाए और मेरी शादी की तैयारियां करें उन्होंने। लेकिन उनके द्वारा क्या कहा गया है, अगर राम जाएगा तो लक्ष्मण कैसे उनका साथ छोड़ सकता है, तो हम दोनों जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला अगर
तुम राम मंदिर के लिए जा रहे हो और इस काम के लिए जा रहे हो, तो ये काम मेरे विवाह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो तुम पहले ये काम करो। और उन्हीं बहन के लिए और ऐसे असंख्य कार सेवकों के लिए मैं भाई साहब के न्यूज़ के माध्यम से, एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, मैं इनके न्यूज़ के माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 तारीख को, कल भाई संध्या काल में उनके नाम पर 5 द्वीप अवश्य प्रज्वलित करें भाई। ये मेरी एक विनम्र निवेदन है भाई, यही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी जी उनको। एक लास्ट सवाल, जी गोली भाई। चलाने वालों को क्या बोलोगे आप? भाई गोली चलाने वालों, कहावत है ना, बोलेगा समय जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। नियति के लेख में कभी बदलाव नहीं होता। आप चोरी कर सकते हो पैसों की, 5 पैसे 10 पैसे 50 पैसे, लेकिन ईश्वर के खाते में गड़बड़ी नहीं होती भाई। नियति न्याय देगी, जैसे लालू को मिला ना, अभी मिल रहा है ना न्याय पूरा बिहार देख लिया ना आपने। एक मनीष कश्यप के साथ, मनीष कश्यप भाई के साथ किस तरह से पूरा बिहार एक तरफ हो गया एक छोटे से कृत्य के बाद। यही काम आने वाले समय में इनके साथ होगा। जिसने राम का अपमान करा, ये तो इतिहास ने देखा। यहूदियों ने सबसे पहले मंदिर तोड़ा, यहूदियों की क्या दशा हुई पूरे विश्व के अंदर, ये पूरे विश्व ने देखा। आज उसके बाद जिस बाबर ने तोड़ा, उस बाबर के राज्य के अंदर आप देख लो पाकिस्तान के क्या हालात हैं, या कोई भी अफगानिस्तान के क्या हालात हैं, देख लो आप वहाँ जाके हालात क्या है। और आने वाले समय में आप भारत में देख लो ना, जो लोग ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं भाई, अपने मुंह से कहना नहीं चाहूँगा, एक पूजनीय आज तीर्थ उस पर आए हुए हैं, तो कुछ ऐसी बात नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन भाई कहूँगा समय जरूर न्याय करेगा। थैंक यू। जय श्री राम भाई, हर हर महादेव।